नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वह कहानी सोमेश के साथ घटित एक सच्ची घटना है। बात उन दिनों की है जब सोमेश कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से सोमेश और उसके सभी साथी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में सोमेश और उनके साथियों ने कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। सोमेश और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। सोमेश निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से सोमेश पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। कुछ ही दूर पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। सोमेश तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने सोमेश को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। सोमेश हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। सोमेश एकदम से यह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। सोमेश हल्के से हाँ में सर हिला सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 1-10 कदम ही चला होएगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सोमेश चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। सोमेश के चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने सोमेश को आश्वस्त किया। अब धीरे धीरे सोमेश सामान्य हो गया और वह कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताने लगा। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? सोमेश ने पूछा। कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और सोमेश कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक ओर एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर उसे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। सोमेश बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, उसकी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर जा पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर सोमेश घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने ने खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में सोमेश का पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके शरीर पर से उसका सर गायब था। अब सोमेश को डर लगने लगा और वह हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। सोमेश को इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे? अचानक यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार
पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गैप था। सोमेश ने कहा, मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए सोमेश कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? सोमेश की आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई न जान सका, जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। सोमेश डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ, इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में ना जाने कैसी आश्वस्ति थी। सोमेश जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने उसे कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पा सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है, सोमेश ने पूछा। सोमेश की बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों की हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता, सोमेश ने फिर से पूछा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। सोमेश उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी सोमेश ने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और सोमेश पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, ये कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, सोमेश को कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो सोमेश नींद से जागा। उसे घेरे हुए उसके सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। सोमेश की आंखें खुलते ही उसके टीचर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? सोमेश ने कहा। हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख सोमेश ने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? टीचर ने कहा, हाँ। सोमेश ने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो
टीचर तैयार नहीं हुए, लेकिन सोमेश के बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही सोमेश और उनकी पूरी टीम उधर की ओर गए। सोमेश उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां एक अधजला खंडहर था, जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक सीख ये मिलती है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरी आत्माएं नहीं हैं, बल्कि कैप्टन विनोद जैसी कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं जो फंसे हुए व्यक्ति को निकाल कर उन्हें उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।